दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि बहुत सारे लोग आधी रात को किसी जंगल के बीच सड़क पर फंस गए हैं, वो भी एक डॉल की वजह से। जैसे ही उन सभी के सामने वो डॉल गिरी, कोई भी इंसान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया और ना ही अपना कदम पीछे ले पाया। वहाँ पर मौजूद जॉन अंकल ने जब नितेश से कहा कि तुम्हारे पास जो लकड़ी पड़ी हुई है, उस लकड़ी से उस डॉल को ज़ोर से मारो ताकि वो डॉल दूर जाकर गिरे, सिर्फ तभी हम यहाँ से हिल पाएंगे। तो नितेश उस लकड़ी से उस डॉल को जैसे ही मारता है, वैसे ही वो लकड़ी और नितेश उस डॉल से ही चिपक जाते हैं। नितेश ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। प्रिया भी अब पहले से ज़्यादा डर जाती है। नितेश हड़बड़ाते हुए बोलता है, ये क्या हुआ जॉन अंकल? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरा हाथ चिपक गया है इस लकड़ी से और लकड़ी इस डॉल से चिपक चुकी है, छुड़ाइए मुझे। तभी प्रिया बोलती है, छोड़ नितेश को। दोस्तों, प्रिया भागकर नितेश के पास जाती है और नितेश से उस लकड़ी को छुड़ाने की लगातार कोशिश करती है, पर उस लकड़ी से नितेश को नहीं छुड़ा पाती। प्रिया को ये सब करता देख जॉन अंकल और बाकी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी जॉन अंकल बोलते हैं, प्रिया बेटा, देखा, मेरा ये लकड़ी वाला प्लान काम कर रहा है। अभी तक हम में से कोई भी हिल तक नहीं पा रहा था और अब तू यहाँ से वहाँ चली गई। दोस्तों, प्रिया जॉन अंकल की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है, हाँ अंकल, अब आप सब लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तभी जॉन अंकल बोलते हैं, हाँ जल्दी करो आप सब लोग। तो दोस्तों, सभी लोग अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो सब देखते हैं कि अब उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही सब एक्साइटेड हो जाते हैं और वहाँ से बहुत तेज़ी के साथ भाग जाते हैं। यहाँ तक कि जॉन अंकल भी। उनके वहाँ से जाते ही उस सुनसान सड़क पर अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, नितेश, प्रिया और वो ख़तरनाक डॉल। तभी प्रिया बोलती है, रुकिए आप लोग, अंकल, अरे आप लोग हमें छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हैं? तभी नितेश बोलता है, प्रिया तुम जाओ यहाँ से। नहीं नितेश, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? प्रिया समझने की कोशिश करो। नितेश, तुम मुझे रोकने की बजाय यहाँ से कैसे निकलना है उसकी कोशिश करो। दोस्तों, नितेश और प्रिया बार बार उस लकड़ी और डॉल से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो डॉल बार बार नाकाम हो रहे थे। दोनों लोग बहुत कोशिशों के बाद थक गए और वहीं पर सो गए। सुबह जब उनकी आँख खुली, तब उन दोनों ने देखा कि वहाँ पर अब कोई डॉल नहीं है और ना ही वो लकड़ी। दोनों चारों तरफ देखते हैं। तभी नितेश बोलता है, प्रिया चलो यहाँ से। हाँ जल्दी चलो, इससे पहले कि वो ख़तरनाक डॉल फिर से हमारे पास आ जाए। चलते हैं यहाँ से, दिन में वो हमारा कुछ नहीं कर सकती आई थिंक। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नितेश और प्रिया अपने कमरे में बेड पर लेटे हुए हैं। नितेश और प्रिया को पिछली रात भूल नहीं रही है। नितेश, वो डॉल 2-3 दिनों से हमें बार बार क्यों परेशान कर रही है? तभी नितेश बोलता है, अब मुझे क्या पता प्रिया, वो डॉल मेरी रिश्तेदार थोड़ी है। पर नितेश, मैंने एक बात नोटिस की है। कौन सी बात प्रिया? यही कि उस डॉल ने हमें जब जब परेशान किया, तब तब तुम वहाँ ज़रूर मौजूद थे। कभी उस डॉल ने मुझे अकेले परेशान नहीं किया। दोस्तों, नितेश और प्रिया आपस में बात कर रहे थे, तभी जॉन अंकल उन दोनों को खिड़की से देख रहे थे जो उस रात उन्हें मिले थे। खैर, नितेश आगे बोलता है,
प्रिया, तुम्हारे कहने का मतलब है मैं उस गुड़िया को बुलाता हूँ? ये कहते ही प्रिया और नितेश की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उन्होंने वो डॉल फिर से देख ली है, जो कि उस कमरे की छत पर चिपकी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो डॉल नितेश और प्रिया के ऊपर गिरने वाली ही थी कि तभी दोनों चीखते हुए बेड से नीचे उतर जाते हैं और चीखते हुए घर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। पर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वो डॉल सामने दीवार पर कहीं से आकर बार बार चिपक जाती है। लास्ट में नितेश और प्रिया घर के किसी एक कोने में डर कर बैठ जाते हैं। तभी अचानक उस डॉल से एक डरावनी आवाज़ आती है, नितेश। दोनों लोग पास रखी उस डॉल से उस आवाज़ को सुनकर बुरी तरह शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस डॉल ने नितेश का नाम पुकारा था। तभी प्रिया बोलती है, नितेश, इस डॉल ने तुम्हारा नाम पुकारा? मैंने कहा था ना कि ये डॉल वही आती है जहाँ तुम होते हो, और अब इसने तुम्हारा नाम पुकारा। ज़रूर कुछ गड़बड़ है नितेश। तभी वो डॉल बोलने लगती है, गड़बड़ है नितेश, तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड है। इतना कहते ही वहाँ दिन से रात हो गई। आसमान काला हो गया, बिजली कड़कने लगी, जानवरों की खौफनाक आवाज़ों से पूरा माहौल डरावना हो चुका था। ये सब क्या है नितेश? अचानक रात कैसे हो गई? तभी नितेश बोलता है, और ये डॉल अचानक कहाँ चली गई? तभी प्रिया बोलती है, हाँ ये डॉल, चलो प्रिया बाहर चलकर देखते हैं। अभी तो सुबह हुई ही थी और ये अचानक रात कैसे? चलो चलो। दोस्तों, कहानियाँ ही सुनते रहेंगे या चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली कहानी जैसे ही मैं अपलोड करूं वैसे ही नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो आगे क्या होगा जानेंगे इस कहानी के अगले पार्ट में। सुनते रहिए द कर्स्ड चाइल्ड।